बात करेंगे इस वक्त वर्ल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज की। इजराइल ने हमास पर हमले तेज कर दिए हैं। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में हमास के 150 ठिकानों पर हमला किया। इस एयर स्ट्राइक में हमास को बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक बार फिर से अटैक और ज्यादा अग्रेसिव कर दिए हैं और ज्यादा तेज कर दिए हैं और अब की बार ग्राउंड ऑपरेशन क्योंकि शुरू हो चुका है और ऐसे में आपको बताएं कि तबाही और ज्यादा देखने को मिल रही है। तो मॉस्को में जहां हमास की मीटिंग हो रही है, वहीं पश्चिमी एशिया में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और इस पर अमेरिका जवाई हमले भी करने लगा है और अब अमेरिका की तरफ से भी लगातार धमकियां दी जा रही हैं। इजराइल अब गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर चुका है। हालांकि वो ये कहने से बच रहा है कि वो गाजा में घुसकर सैन्य ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन इस बीच ईरान, चीन, अमेरिका और रूस एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और इन चार मुल्कों का एक्शन तीसरे विश्व युद्ध की टेंशन देने वाला है। सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर अमेरिका का हवाई हमला। हमले के बाद एक साथ दो ठिकाने खाक में मिल गए। इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के इस हमले से ईरान और अमेरिका में ठन गई है। युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। दक्षिण चीन सागर में चीन का लड़ाकू विमान अचानक अमेरिका के विशाल बॉम्बर के सामने आ गया। दोनों के बीच का फासला सिर्फ 10 फीट रह गया था। फिर क्या हुआ? क्या अमेरिका के बॉम्बर से भिड़ गया चीन का लड़ाकू विमान या दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ? इसे आगे तफसील से बताएंगे और इस भिड़ंत का पूरा वीडियो भी दिखाएंगे। अभी बस इतना जान लीजिए कि ऐसा कर चीन ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि वो अमेरिका से लड़ने को तैयार बैठा है। सवाल है, क्या अगर अमेरिका इजराइल के साथ जंग में कूदा तो चीन भी युद्ध में अमेरिका के खिलाफ कूद पड़ेगा? क्योंकि चीन की सेना का दावा है कि बस एक ऑर्डर आएगा और चीन के लड़ाकू विमान ऐसे ही अमेरिका के विमानों से टकराने निकल पड़ेंगे। हमास का एक प्रतिनिधिमंडल गुरुवार को ईरान के विदेश मंत्री के साथ रूस पहुंचा। हमास का प्रतिनिधिमंडल ऐसे समय में मॉस्को का दौरा कर रहा है जब इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों को तबाह करने में लगा है। हमास की तरफ से रूस में हुई इस मीटिंग की तस्वीरें जारी की गई हैं। आगे बढ़ें। इससे पहले इस तस्वीर में दिख रहे लोगों को जान लीजिए। बाएं से पहले है बस्सेम नईम। नईम हमास के इंटरनेशनल रिलेशन हेड है। दूसरे हैं मिखाइल बोगदानोव। मिखाइल बोगदानोव ये रूस के उप विदेश मंत्री हैं। मिडिल ईस्ट में पुतिन के विशेष दूत हैं। तीसरे शख्स का नाम है मौसा अबू मरजौक। ये हमास पोलित ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य हैं। दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है क्योंकि यह नया गठबंधन अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है। रूस, ईरान और हमास अगर एक साथ मिलकर अमेरिका के ठिकानों पर हमला करते हैं तो अमेरिका के पलटवार से विश्व युद्ध शुरू हो सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने ठिकानों पर हो रहे हमलों का बदला अमेरिका कैसे लेता है, इसकी एक झलक अमेरिका के इन हवाई हमलों में मिलती है। अमेरिका का पहला हवाई हमला, अमेरिका का दूसरा हवाई हमला, अमेरिका का तीसरा हवाई हमला। अमेरिका ने ऐसे लिया है अपने सैनिकों पर हमले का बदला। अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने सीरिया में ईरान समर्थित 2 मिलिशिया ठिकानों पर बमबारी कर युद्ध का एक नया मोर्चा खोल दिया है। इजराइल हमास युद्ध के शुरू होने के बाद एक बार अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। इसी महीने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले हुए। इन हमलों में अमेरिका के 24 सैनिक जख्मी हो गए।
एक की जान चली गई। इसके बाद अमेरिका ने ऐसा पलटवार शुरू किया है जिसमें दुनिया को विश्व युद्ध के संकेत दिखाई दे रहे हैं।